नमस्कार, मैं आपका दोस्त तेजेंद्र। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो एमए के एमएससी के एंट्रेंसेस होते हैं उनकी डेट अनाउंस कर दी है और मोस्टली जो आपके एग्ज़ाम है वो जून में है। तो दोस्तों बड़ा कम समय है। मैं हमेशा से मुझे ये काम करते हुए 6 से 7 साल हो गए हैं। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एंट्रेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता हूँ, अपडेट देता हूँ, खासकर एमए इंग्लिश से रिलेटेड। बाकी लोग अगर किसी अदर स्ट्रीम से हैं तो उनका भी स्वागत है। लेकिन आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के पास बड़ा कम समय है। अवेलेबल टाइम में आप लोग कैसे एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, ये सभी आज जो सारी बातें हैं आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करूँगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि आपका जो एमए इंग्लिश का एंट्रेंस है वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहता है। यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सा एग्ज़ाम होता है और टोटल 70 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 आपको रिटन होता है और 30 जो है आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। याद रखिएगा, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। 40 आपका जो है सब्जेक्टिव, यानी कि आपको पूरा एग्ज़ाम 40 मार्क्स का लिखने को है और जो आपका 30 मार्क्स है वो आपके एमसीक्यूज़ है। 30 मार्क्स जब भी एमसीक्यूज़ की बात आती है तो स्टूडेंट का माइंड थोड़ा सा खुश हो जाता है कि एमसीक्यूज़ यानी कि यहाँ से हम स्कोरिंग कर सकते हैं, जो सुनने को अच्छा है। लेकिन एमसीक्यूज़ में स्कोर काफ़ी कम रहता है। आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं सब्जेक्टिव के माध्यम से। और क्या पूछा जाता है ये सारी बातें मैं आपके साथ करूँगा। सबसे पहले तो सब्जेक्टिव के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि खरीदो मेरे नोट्स ऐसे वैसे, वो आपकी मर्जी है। खरीदने हैं तो खरीदो, नहीं तो जिसको ज़रूरत है वो लोग ऑलरेडी भी खरीद ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और क्या किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। एमसीक्यूज़ जो कभी प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते कि क्या पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि बेसिक सा लिटरेचर पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन आप चौसर से मतलब 64 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोसोडी क्या है। आपसे पूछा जा सकता है सिग्मेटिक क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एंटीथीसिस, व्हाट इज पैराडॉक्स। यानी कि लिखने के लिए तो ये आ सकते हैं, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट के आधार पे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि इनमें से ये पैराडॉक्स है, या एंटीथीसिस है, कि आयरनी है। ये भी आपने याद रखना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिक लिटरेचर एमसीक्यूज की कोई हल्की सी किताब पढ़ ही लीजिएगा। हालांकि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, क्योंकि एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप एम एच अब्राहम को पढ़ो, मैं नहीं कहूँगा आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए एडवर्ड एल्बर्ट पढ़ो, विलियम जे लॉन्ग पढ़ो, रोटलेज पढ़ो। नहीं, आप बेसिक सी बुक पढ़ो जहाँ से आपको जो लग रहा है कि एमसीक्यूज़ जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक हल्का सा एक रिव्यू करूँगा। फॉर एन एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में मेजर कैरेक्टर कौन है। आपको याद होना चाहिए कि एलिजाबेथ डर्सी है वहाँ पे, एलिजाबेथ वेनेट है, फिर आपके डर्सी है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में मेन कैरेक्टर कौन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्पेस्ट में मेजर कैरेक्टर कौन है। किंग लियर का कोई कैरेक्टर पूछा जा सकता है। एज यू लाइक इट की कोई लाइन पूछी जा सकती है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज कहाँ से लिया गया है, एज यू लाइक इट से। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपसे 64 से कैंटरबरी टेल्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लिखा गया है। 1485 में इसको लिखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि बाइबल का ट्रांसलेशन सबसे पहले कब हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस में आने की पॉसिबिलिटी है। टीएस एलियट से क्वेश्चन आ सकता है, वेस्टलैंड किसका है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट किसका है, ये भी टीएस एलियट का है।
आपसे नोबेल प्राइज विनर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की आपकी गीतांजलि से क्वेश्चन आ सकता है, रुडयार्ड किपलिंग से क्वेश्चन आ सकता है, जीबी शॉ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। फिर आपका जो सॉरी जो आपका अल्बर्ट कैमू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीन्स कि आप जब देखोगे, जब विक्टोरियन पीरियड में आप देख रहे हैं तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार्ल्स डिकन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थॉमस हार्डी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जो मेजर राइटर बता रहा हूँ इनको आप गौर कीजिएगा। फिर आपसे रोमांटिक पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 100% है। वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोइट, वो तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और रोमांटिसिज्म के फीचर्स, ये रोमांटिक पीरियड जो आपका 1798 से जो लिरिकल बैलेड के साथ शुरू हुआ था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग में। और कॉलरेज से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है आपका W.B. यीट्स से और P.V. शैली से। MCQs खासकर अगस्टिन एज से रेप ऑफ द लॉक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अलेक्जेंडर दी पोप के द्वारा लिखा गया है, मॉक एपिक है। आपसे पूछा जा सकता है कि मॉक एपिक क्या है, लिटरेरी टर्म्स में मॉक एपिक आ सकता है। सबसे पहले ये कन्फ्यूज मत होइएगा, सुनो। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपसे जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स यानी कि वो लिटरेरी टर्म्स है, आपने सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। वो 8 पूछेंगे आपसे, वहाँ पर ऑप्शन में 8 होंगे, आपने 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। और हर एक लिटरेरी टर्म्स के 5 नंबर मिलेंगे और वहाँ पर वो कितने मार्क्स कैरी करते हैं, टोटल 20 मार्क्स। अब जो 20 नंबर का है वो आपका लिटरेरी ऐसे होगा और एक नॉन लिटरेरी ऐसे होगा। लिटरेरी ऐसे से 2 क्वेश्चन आएंगे और नॉन लिटरेरी से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। 4 में से आपने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है, वो 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा। पूछ सकते हैं कि ड्रग एडिक्शन अमंग यूथ, पूछ सकते हैं कि रेनेसां पीरियड, पूछ सकते हैं वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट, अगस्टिन एज के फीचर पूछ सकते हैं, विक्टोरियन पीरियड एज ऑफ प्रोज एंड रीजन पूछ सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है चौसर एज अ पोइट, आपसे एलिजाबेथन एज अ गोल्डन पीरियड, शेक्सपियर एज अ प्ले राइट, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है इंडियन नॉवलिस्ट के बारे में, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है राइट अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म, डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। उस कंडीशन के लिए खुद को तैयार करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो माइंड सेट, एग्जामिनर का जो माइंड सेट होता है वो डिपेंड करता है करंट सिचुएशन को भी देखते हुए। कोविड-19 का इम्पैक्ट ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर क्या पड़ा है, ये सारी चीज़ें जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। जो 2 आपके क्वेश्चन है जो नॉन लिटरेरी है वो बिल्कुल जनरल ऐसे होंगे, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो लिटरेरी ऐसे होते हैं वहाँ पर हर कोई फंसता है। अगर आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज है मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में तब ही लिख पाओगे, आपको नॉलेज है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की तब ही लिख पाओगे, आपको नॉलेज है डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी की तब ही लिख पाओगे। मीन्स आपसे एक्सपेक्ट वही किया जाएगा लिटरेरी एसेज में जो आपके लिटरेचर में अवेलेबल है। राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल आपसे पूछा जा सकता है, 4 पिलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ नॉवल, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है आपका फेवरेट पोइट, आपसे पूछा जा सकता है आपका फेवरेट नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड पूछा जा सकता है, जैसे वेटिंग फॉर गोडो है, मिथ ऑफ द सिसिफस है। ऐसे कई सारे वर्क है जो आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये मत ध्यान में रखिएगा कि बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अच्छे से पढ़ो, स्ट्रेटेजिकल चलो। एग्ज़ाम काफ़ी इजी भी आता है और डिफ़िकल्ट भी आता है। इसी इसलिए अगर आप स्ट्रेटेजिकल चले होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डिफ़िकल्ट इसीलिए अगर आपने बहुत सारा पढ़ लिया होगा तो फिर सब कुछ जो है वो मैश होने वाला है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहती है। बाकी वैकेंसीज़ के बारे में, जैसे 40
प्लस सीट्स होती है, 45 तक जो है यहाँ पर फिल होती है। तो वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि स्कोर भी अच्छा करना है। एटलीस्ट आपके 40 प्लस जो है वो स्कोर होना चाहिए, तभी आप सेफ जोन में रहते हैं। जनरल कैटेगरी में आपके आउट ऑफ 70 में 40 प्लस स्कोर होना चाहिए। तो टारगेट आपका 60 होना चाहिए। 40 में से आपका जो सब्जेक्टिव है वो एटलीस्ट आपके 25 प्लस स्कोर होना चाहिए कम से कम, मिनिमम मैं ये बता रहा। और 30 में से आपके 17 18 मिनिमम स्कोर होना चाहिए। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं, आपका जो सिलेक्शन चांसेस है वो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज बढ़ रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जो एसेज है वो ज़्यादा इजी तो नहीं है, वो ज़्यादा ही कॉमन तो नहीं है। अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो फिर तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन की, आपकी प्रेपरेशन की। लिटरेरी टर्म्स को अच्छे से पढ़िएगा, जो आपको बीए के सिलेबस में लगी हुई थी। ऑलरेडी आपने बीए के सिलेबस में पढ़ा हुआ है। सेकेंड ईयर में आपको लिटरेरी टर्म्स लगी है, जितनी भी आपको लगी थी विद एग्जाम्पल्स विद डेफिनेशन कीजिए, 2-3 एग्जाम्पल भरिए। उससे जो है आपका एक एग्ज़ाम को टैकल करने की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। बाकी अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप ही को आप लोग मुझे एक्सेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और ज़्यादा इसके बारे में मैं और क्या कहूँ आपको, लेकिन इतना है कि आप लोग तैयारी कीजिए, डिटेल में पढ़ो। कोई भी चीज़ है जो अगर आप कोई भी लिटरेरी टर्म पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ताकि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके ऊपर अपनी बात लिख सको। बाकी ऐसा है कि अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।